अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सोनाली क्रिएशन और आज मैं इस कॉर्ड सेट की आपको स्टिचिंग बताऊंगी, सिलाई करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्राउज़र लिया है और उसके यहाँ पे 2 पार्ट हम उठाएंगे। ये 4 पार्ट में हमने कट किया था, 2 पार्ट उठाएंगे और इसके आसन को हम सिलाई लगाएंगे। ठीक है, सीधी साइड दोनों अंदर की तरफ है हमारी और उल्टी साइड हमारी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो बिल्कुल आधे इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे अपने आसन पे सिलाई लगाएंगे। ये हमारा स्ट्रेट पैंट है। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ। कटिंग में इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे मेरे चैनल पर जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद स्टिचिंग सीखिए आप। उससे आपको प्रॉपर एक कॉर्ड सेट बनाना आ जाएगा, जो कि गर्मियों के लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा। ठीक है, आसन पे हमने सिलाई लगा ली है एक तरफ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आपको डबल सिलाई इस पर लगा लेनी है आसन के ऊपर। ठीक है, जिससे ये मजबूत हो जाए। फिर दूसरा पार्ट हम ले लेंगे, दोनों पार्ट उठाएंगे दूसरे वाले। तो इनके भी अंदर वाले साइड सीधे हैं, ऊपर वाले साइड उल्टे हैं और इस पर भी हम आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे और सिलाई इस पर भी हम डबल कर लेंगे। अगर आप इंटरलॉक कर सकते हो तो आप इंटरलॉक करके इसे मजबूत कर लीजिए। तो देखिए, इसके आसन पे भी हमने सिलाई लगा दी है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी सिलाई लग गई है। अब हम ये वाला पार्ट को खोलेंगे, सीधा रखेंगे। ठीक है, और जो हमने देखिए ये आसन बनाया था ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें इसे साइड की सिलाई लगानी है। तो हम इसके ऊपर दूसरा वाला जो पार्ट हमने अभी रेडी किया था, उसका आसन सिला था, उसको हम उल्टा रखेंगे। तो ये आसन वाला साइड है, तो आसन से आसन को मिलाएंगे और साइड से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो ये वाली सिलाई भी हमें आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है। हम ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ेंगे सिलाई के दरमियान, क्योंकि हमने जब इसकी कटिंग की थी उसी टाइम आपको बता दिया था कि हमने इसमें मार्जिन उतना ही ऐड किया है। अगर आपको इसको लूज़ करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तो आप कटिंग करते टाइम ही लीजिए। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेट पैंट है और मुझे ये फिटिंग चाहिए था, तो इसलिए मैंने बस सिर्फ 1 या 1.5 इंच की लूजिंग इसमें दी थी। उसके बाद हमारी सिलाई की लूजिंग हमने अलग से नहीं दी है। ठीक है, बस उसी के अंदर हमारी सिलाई भी हो जाएगी, उसी के अंदर ये फिटिंग पैंट बनेगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारी साइड वाली सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। तो देखिए ये आसन है हमारा, आसन की दूसरी साइड दूसरी तरफ की सिलाई हमें लगानी है। तो उसे भी हम ऐसे उठाएंगे, दोनों पार्ट को ऐसे मिलाएंगे। ऊपर नीचे तो नहीं है, जब हमने कटिंग सही करी है तो फिर हमारे ऊपर नीचे होंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम जो साइड वाली सिलाई है उसे भी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं लेस लगाऊंगी तो इसके नीचे का थोड़ा सा पार्ट मैं खोलूँगी। अभी मैं पूरी सिलाई लगा रही हूँ, पहले मैं लेस नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे से आपको एक्स्ट्रा कट करना बताऊँगी अच्छे तरीके से, जिससे आपका ट्राउज़र या प्लाजो कभी भी बीच में से खिंचेगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको ट्राउज़र बीच में से उठने और उचकने की प्रॉब्लम इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलकर कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहो तो इस पर डबल सिलाई लगा सकते हो। अब सबसे पहले हम ऊपर वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम ऊपर नेपा बनाएंगे इलास्टिक के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 इंच की इलास्टिक डालूंगी। तो कटिंग करते टाइम मैंने यहाँ पे इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आधा इंच अंदर दबाते हुए हमें नेपा बनाना है इसका। ठीक है, नेफ़ा बनाएंगे तो नेफ़े के लिए हमें इसे बस ऐसे दबाना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो आपकी जितनी भी इलास्टिक चौड़ी हो आप उस अंदाजे से इसका फैब्रिक एक्स्ट्रा रखिए। जितनी हमारी लंबाई है उससे हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होता है इलास्टिक के लिए। आप इससे चौड़ी इलास्टिक डालो तो आप थोड़ा चौड़ा नेपा ले लीजिए। 1.5 इंच की डालो तो 2 इंच का, 2 से ज़्यादा का ले लीजिए। और अगर आप 1 इंच की डालो तो आप इतना ले लीजिए। ठीक है, तो ये कटिंग करते टाइम ही आपको ध्यान देना होता है। आप कटिंग की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप नाड़ा वगैरह डालना चाहते हैं तो आप और कम भी फोल्ड कर सकते हो। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप कटिंग करते टाइम ऊपर का नेफा कम ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेफा फोल्ड हम कर देते हैं फटाफट से। तो देखिए यहाँ पे डबल स्टिच लगा के हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा नेफा ऊपर का कंप्लीट हो गया है। ये जगह हमने छोड़ दी है इलास्टिक डालने के लिए। तो 1 इंच की इलास्टिक इसमें आराम से चली जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक हम डालेंगे देखें बाद में, लेकिन सबसे पहले हमें इसे देखना है ऊपर से पूरा कंप्लीट करने के बाद में कि नीचे से हमें इसमें सिलाई लगानी है। ठीक है, तो सिलाई देखिए दोनों आसन बीच में से मिलाते हुए हमें यहाँ नीचे आना है और नीचे से बिल्कुल किनारे से ऐसे सिलाई लगाते हुए जाना है। मैं अगेन आपको बताऊंगी कि अगर आपको मार्जा एक्स्ट्रा छोड़ना है तो आप कटिंग के टाइम पे ही छोड़िए। मैं बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि मेरे को फिटिंग चाहिए था और मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए था इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए ये वाला
बिल्कुल आपने नीचे तक सिलाई लगानी है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, बिल्कुल आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है जिसे हमने पहले छोड़ा था, और आधे इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद में आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई हमें बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाना है, आधा इंच का मार्जिन लेना ही है हमको। ठीक है, अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, कपड़ा आपने एक्स्ट्रा लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसमें पहले निशान लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि आपका कपड़ा एक्स्ट्रा होगा तो फिर वो लूज़ पैंट बनेगा, और अगर आपको लूज़ चाहिए तो फिर आप किनारे पे ही लगाइएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें होती हैं जो आप सिलाई करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना स्ट्रेट प्लाजो बनाया है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा पर मार्जिन नहीं रखा है, तो मैं बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा ऊपर से पूरा ट्राउज़र या पैंट बोल लीजिए, स्ट्रेट पैंट यहाँ पे रेडी हो गया है बिल्कुल। अब बस नीचे मोहरी की बारी है हमारी, ऊपर से ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सीधा कर रही हूँ यहाँ पे इस पैंट को। देखिए इस पैंट को सीधा करने के बाद ये आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसका लुक आया है, बहुत ही प्यारा लगता है। अभी हम इसमें नीचे का करेंगे, ये आसन वाला साइड हो गया हमारा, और ये हमारा मोहरी वाला साइड हो गया। ठीक है, अब मोहरी में आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पे मोहरी पे 2 निशान लगाने, एक निशान तो वो जितनी लंबाई आपको चाहिए, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो वाला निशान वहाँ पर लगाना है 1 या 1.5 इंच के ऊपर। ठीक है, यह वाला। तो वो देखिए ये निशान आपको कहाँ से तिरछा करना है पहले मैं सिखा दूँ। ये देखिए ये वो जो आसन वाला साइड है आपको दिख रहा है, ये वाला साइड है ना आसन वाला साइड, इस वाले आसन वाले साइड पे आपको नीचे की तरफ जाना है, और यहाँ से आपको 1 से 1.5 इंच तिरछा कपड़ा लेना है और यहाँ से कट कर देना है। फोल्डिंग के लिए कपड़ा आप रख लीजिए। फोल्डिंग करने के बाद में आपको उस साइड से, आसन वाली साइड से तिरछा कपड़ा लेना है। मैं कट करके 1 मिनट आपको दिखाती हूँ अभी। जी, एक लाइन पहले वाली जो लाइन है वो हमारी लंबाई की है, दूसरी वाली लाइन मैंने खींची थी जो कपड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, उस फोल्ड वाले कपड़े से हम तिरछा कट करेंगे, उसको सीधा कट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा आसन बीच में से खिंचता है ना, या प्लाजो या ट्राउज़र हमारे बीच में से उठते हैं, ये उठने की प्रॉब्लम ये नहीं होगी। जिसके हिप थोड़े से भारी होते हैं या फिर थोड़ा सा मतलब साइज अच्छा होता है, हेवी होता है, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। यानी ज़्यादातर दुबले पतलों में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। आप किसी भी तरीके से कट कर लीजिए, थोड़ा सा बीच में से उठता ही है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा उसे डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे की तरफ देखिए यहाँ से 1 या 1.5 इंच में स्केल रख के दिखा रही हूँ, ये सीधा नहीं है, ये तिरछा कपड़ा है, तो 1 से 1.5 इंच आपको तिरछा रखना है इसको। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि आपका ट्राउज़र या प्लाजो बीच में से कभी नहीं उठेगा। ठीक है, और इसके बाद भी उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर इस तरीके से बनाने से नहीं उठे तो भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने ये वाली फार्मूला ट्राई किया है और उनका प्लाजो और ट्राउज़र बिल्कुल सही बना है। ठीक है, और तो देखिए यहाँ पे जो मोहरी है नीचे की, मैं उसे पहले फ़ोल्ड कर लूँगी सिंपली, उसके बाद हम लेस अटैच करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसे हम कुर्ती का दामन फ़ोल्ड करते हैं, चौक फ़ोल्ड करते हैं, उसी तरीके से हम इसे भी फ़ोल्ड करेंगे। आधा इंच का मार्जिन अंदर दबाएंगे और फिर फोल्ड करके इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मेरी वीडियो मैंने बहुत ही डिटेल में बनाई है वैसे तो। अगर आपको फिर भी कोई क्वारीज हो, नहीं समझ आया कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वाइट लेस ली है, तो वाइट लेस से हम इस पर लगाएंगे। तो ये लेस मैं बहुत ही सिंपल तरीके से ऊपर से ही लगाऊंगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डेली में यूज़ करते हैं और लेस हमारी ख़राब होती है, तो हम उसे हटा के अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं अलग से लेस लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं क्या सोच रही हूँ, इसमें इलास्टिक डाल देते हैं, ऊपर से इसे कंप्लीट कर देते हैं। तो इलास्टिक आपको लेनी है 1 इंच वाली, इसमें मैं ले रही हूँ 1 इंच वाली, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। आपको इलास्टिक लेनी कितनी है, आपने जितना आपका कमर का साइज़ है, पूरी कमर की साइज में से आपको 4 इंच उसमें से माइनस करना है और पूरी की पूरी इलास्टिक लेना है। जैसे मैं 31 ले रही हूँ, यहाँ पे मेरा 35 आया था, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच कम करने के बाद 31 इंच रख लिया है, 31 इंच मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे इसको मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसके अंदर डालूँगी। अच्छा, ये इलास्टिक का फॉर्मूला आप छोटे बड़े पतले मोटे सभी में यूज़ कर सकते हो। आपको 4 इंच कम करना होता है, 1 इंच हमारे सिलाई में चला जाता है, तो टोटल 5 इंच हमारा कम करना होता है हमें कमर की साइज से। ठीक है, जो भी कमर का हमारा साइज हो उसमें से हमें 4 इंच कम करना होता है, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाता है, तो 5 इंच हमारा कम होने के बाद इलास्टिक हमारा प्रॉपर आता है। ठीक है, आप किसी भी साइज के लिए ये फार्मूला ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन की हेल्प से इसमें पूरे में इलास्टिक डाल लूँगी, और आपको सेम इसी तरीके से डालनी है और इलास्टिक को देखते जाना है बीच बीच में से कि ये कहीं से गुठले उठले ना पड़ जाए, बिल्कुल सही से इलास्टिक डल जाए इसमें।
ये वाली इलास्टिक मैंने 1 इंच की ली है। अगर आप चौड़ी ज़्यादा ले रहे हो तो नेफ़ा आप ज़्यादा फ़ोल्ड करना। मैंने 1 इंच के हिसाब से ही नेफ़ा बनाया था, तो इसमें ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपनी इलास्टिक को पीछे की तरफ से अच्छे से खींचना है कि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से खींचने के बाद इसको सेट करूँगी और आप इस तरीके से इलास्टिक डालिए। अगर अपन पहले इलास्टिक डाल देते हैं, बाद में नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं, तो वो थोड़ा-सा प्रॉब्लम आता है कि इलास्टिक कभी-कभी हमारी सिलाई करते टाइम दब जाती है ना? और इस तरीके से डालते हैं तो बिल्कुल भी दिक्कत हमें नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने इलास्टिक डाल दी है अपनी और यहाँ पे हम आधा-आधा इंच इलास्टिक को एक के ऊपर एक चढ़ाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो आधा-आधा इंच ऊपर चढ़ा लेंगे, जिससे हमारा 1 इंच और कम हो जाएगा। मैंने बताया था ना 4 इंच आपको कम करना है, उसके बाद 1 इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। 1 या 1.5 इंच सिलाई में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इलास्टिक है अपनी तो तन जाएगी वैसे भी वो, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। तो देखिए इसे भी हम अंदर की तरफ कर देंगे और जो हमारा ओपन वाला साइड है उसकी तरफ से इसे अच्छे से सेट करेंगे और जो ओपन वाले साइड में हमने सिलाई छोड़ी थी अब उसे भी लगा लेंगे, क्योंकि हमने इलास्टिक डालने के लिए सिलाई छोड़ी थी उसकी। अब इलास्टिक डालने के बाद इसके ओपन वाली साइड को हम वापस से सिलाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, और सिलाई थोड़ी आगे तक लेके जाइएगा आप, जिससे आप जो धागा कट करेंगे तो पीछे से सिलाई निकलेगी नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ पे ये वाला साइड हमारा मैंने लॉक कर दिया है, मतलब सिलाई कर दी है इसके ऊपर। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले जो इलास्टिक वाला है इसको चारों तरफ से खींच के एक सा कर लेंगे प्लाज़ो को, ठीक है। ये देखिए दोनों तीनों तरफ से आपको खींच के एक सा करना है इसको, जिससे आपकी चुन्नटें एक बराबर आ जाए सारी जगह पे। अब हमें क्या करना है, इसको खींचना है दोनों तरफ से, पीछे से भी और आगे से भी, जिससे हमारी जो बीच की इलास्टिक है ना वो कभी भी हम ताने तो तन जाए। अगर आप बिना खींचे इसमें लगाएंगे तो वो फिर बाद में खींचेगी नहीं, तनेगी नहीं वो इलास्टिक। इसलिए आपको पहले से ही तानना है और इसमें बीच में एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं, इससे इलास्टिक हमारी कभी भी बीच में से मुड़े या तिरछी ना हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो 2 सिलाई भी लगा सकते हो, 3 सिलाई भी लगा सकते हो। मैं सिंपली एक ही सिलाई लगाती हूँ, सिर्फ इलास्टिक मुड़े नहीं हमारी और थोड़ा सा नेफे में फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। तो ऊपर से हमारा प्लाजो पैंट पूरा रेडी हो गया है। कुछ इस तरीके से सिंपल ही आपको बनानी है, ज़्यादा इसमें जद्दोजहद नहीं करना है आपको, और बहुत ही आसान ये बनकर रेडी हो जाता है। अब इसकी मोहरी हम बनाएंगे। तो मोहरी हमने कटिंग कर ली थी तिरछी, जैसे मैंने आपको बताया था, फोल्ड भी कर लिया हमने, हल्का सा तिरछा ही फोल्ड होगा इसका भी, कोई दिक्कत नहीं है, तब पता भी नहीं चलता, ठीक है। बस आपको ईजी हो जाएगा, बीच में से ट्राउज़र या प्लाजो आपका खिंचेगा नहीं। और फिर यहाँ पे हम हमारी लेस लेंगे। लेस आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइट कलर की लेस ली है, क्योंकि मैंने इसको वाइट कलर की लेस ही इसके कुर्ते पे लगाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैं प्लाज़ो में भी यही लगा रही हूँ। तो सिंपली मैं इसे ऊपर से ही अटैच करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसे डेली में वियर करने वाली हूँ। तो बाद में क्या होता है ना, थोड़ा पहनने के बाद में ये थोड़ा सा लेस ख़राब हो जाती है या फिर हमें अच्छी नहीं लगती, हमें मन नहीं लगता धुलने के बाद ख़राब हो जाए, तो हम इसे अलग से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं इसे ऊपर से ही लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको इसे गुम करके भी बता सकती थी, लेकिन मैं अपने चैनल पे गुम करने वाली लेस भी बताऊँगी किस तरीके से आप गुम करके लगाते हो। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस पर स्टिचिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको सीखने को मिलेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मैं जब भी नई कोई वीडियो लेकर आती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए और आप जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें सीख जाएँ, ठीक है। अब मैं दूसरे पाँचे पे भी ऐसे ही लेस लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों पाँचों पे लेस लगा के रेडी कर लिया था। जैसे मैंने पहला वाला किया था सेम उसी तरीके से मैंने दूसरा वाला कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सूट की कटिंग स्टार्ट मतलब स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, सिलाई स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट लिया है, हम पहले फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे गले के लिए पट्टी कट करी थी। मैं बिना बुकरम के ये वाला गला बना रही हूँ। तो जो पट्टी है, पट्टी को मैं साइड में से ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ, जिससे हमारा पीछे की तरफ से भी फिनिशिंग दिखाई दे। तो आपको आधे इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस पट्टी को और बिल्कुल किनारे किनारे इस पर सिलाई लगानी है। बिल्कुल भी सिलाई नीचे नहीं होनी चाहिए हमारी और ज़्यादा आगे भी नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारी फिनिशिंग ख़राब हो। तो आपको बिल्कुल किनारे किनारे और प्यार से इसे बनाना है। आप इसे बुकरम से भी बना सकते हो। मैं डेली में वेयर करने वाली थी और कभी कभी अपने पास बुकरम नहीं भी होती है, पेपर पेस्टिंग नहीं होती है, तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो आप एक बार इस तरीके से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी अपने नेक में। तो हमने कुर्ती को हमने सीधा रखा है और जो पट्टी है इसे हम उल्टा रख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने गले की शेप बनाई थी उसी शेप में इस पट्टी को हमने कट किया था, उसी शेप में इस पट्टी को हम सिलाई लगाएंगे।
तो आप जिस भी शेप में कटिंग कर रहे हो उसी शेप में आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग के टाइम पे 6 इंच का गला रखा था, तो आपको छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। फिर इसमें हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो ये कट हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारी ये पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए अच्छे से। तो ये जो पट्टी है इसके ऊपर हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमें कुर्ती के ऊपर नहीं लगानी है, हमें इसे पट्टी के ऊपर लगानी है, ठीक है। ये जो पट्टी हम लगा रहे हैं इसके ऊपर, अगर बुकरम से बना रहे हो तो बुकरम के ऊपर लगानी है, ठीक है। मतलब बुकरम पट्टी के ऊपर लगानी है, सादा पट्टी है बुकरम पट्टी के ऊपर, ठीक है, कुर्ती के ऊपर नहीं लगाना है। तो देखिए ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाएगी और हम इस पर बाद में तुरपाई लगा देंगे। तो अभी हम सीधी सीधी एक सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम इसके ऊपर लेस लगाने वाले हैं, तो लेस के लिए हमें अभी सिलाई लगानी पड़ेगी। और अगर तुरपाई आप कर सकते हो तो आप तुरपाई भी तुरंत कर दीजिएगा, ठीक है। अभी मेरे पास तुरपाई का टाइम नहीं है, तो सबसे पहले मैं ऐसे नॉर्मली सिलाई लगाऊंगी, कच्ची सिलाई आप लगा सकते हो। तो जिस तरीके से नेक डिज़ाइन है हमारा उसी शेप में हम सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर लेस लगाएंगे, ठीक है। तो लेस हम थोड़ी देर से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीधा करके देखेंगे कि बिल्कुल सही साइड बैठ गए। उसके बाद में हम यहाँ पे लेस इस तरीके से लगाएंगे। ये वाली मैंने लेस ली थी बारीक वाली, जो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बताई थी मैंने कहाँ से परचेज़ की है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। तो इसे मैं यहाँ पे साइड में भी लगाने वाली हूँ सीधी सीधी। तो चलिए मैं पहले से समझा देती हूँ। देखो पहले मैंने यहाँ पे ऐसे बीच में निशान लगा लिया है, स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है आपको। उसके ऊपर ये वाली लेस लेके ऐसे सीधे सीधे इस लेस को आपको अटैच करना है। तो कंधी के आपको बीच में रख के ये लेस लगानी है, जिससे ये बिल्कुल ऐसा नहीं लगे कि तिरछी हो गई या साइड में हो गई। तो पहले आपको निशान ज़रूर लगा लेना है। स्केल लीजिए, निशान लगाइए, बिल्कुल सीधा सीधा लगाना है, कोई मेज़रमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। बस कंधी का आपको ध्यान रखना है कि कंधी के बीच में सेंटर में ये आए, ठीक है। उसके बाद बीच में सेंटर की लाइन खींच लोगे ना, तो ये वाली सीधी सीधी लगा लोगे तो बिल्कुल भी तिरछी लेस नहीं होगी आपकी, बिल्कुल सीधी लगेगी। तो ये जो हार्ट शेप वाली डिज़ाइन है लेस की, इसे मैं हार्ट को ऊपर की तरफ ही रखती हुई लगा रही हूँ इस लेस को। और देखिए मैंने यहाँ पे एक तरफ इस लेस को लगा लिया है। सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी हम हमारी लेस को लगाएंगे। तो ये लेस को फिर से वापस उल्टा या सीधा देखना है आपको। उल्टा सीधा देखने के बाद में कंधी के बीच में इसको रखना है और जो निशान हमने लगाया था सेम टू सेम उसी निशान के ऊपर हमें वापस से इस लेस को लगा लेनी है। अगर आप चाहो तो इसमें जो हमारी जाली वाली लेस आती है आप उसे भी अटैच करके बना सकते हो इसको, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो मुझे वो जाली वाली लेस नहीं लगा के ये वाली लेस ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि वो मैं लगा चुकी हूँ 1-2 बार, इसलिए मुझे ये वाली चाहिए थी, तो मैं ये वाली लगा रही हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई सी भी लेस पतली वाली ले सकते हो। चौड़ी वाली लोगे तो आपको डबल सिलाई लगानी पड़ेगी, इसलिए आप पतली ही लेना, आधे इंच वाली, तो वो बहुत अच्छा लुक आता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारी साइड वाली लग गई है सिलाई पे लेस, और अब हम बीच वाली जो कि हमारे गले की लेस है वो हम सीधा उल्टा देखेंगे अपने लेस का, और सीधा वाला पार्ट रखेंगे लेस का, और कुर्ती का भी सीधा वाला पार्ट रखेंगे, ठीक है। तो जैसा हमारा नेक डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन के ऊपर हमें लेस लगानी है। तो देखिए मैं ये 2 पार्ट में कट करके बनाऊँगी, ठीक है। मतलब ये वाली जो लेस है मैं 2 बार में लगाऊंगी। मतलब अभी यहाँ से ऊपर से बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कैसी लेते हुए आ जाएंगे अपन, क्योंकि अगर अपन ऐसी कैसी दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये लेस उल्टी हो जाएगी, कुछ इस तरीके से उल्टी दिखाई देगी। तो मैं इसे बीच में से कट कर लूँगी। हम नापेंगे, नापने के बाद जितना हमारा नीचे का कॉर्नर आ रहा है थोड़ा सा गोलाई आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्नर ना भी बने तो गोलाई आ जाए, तो इसे हम नीचे से पक्का कर लेंगे। और हम दूसरी साइड से लेस लगाएंगे। इधर से ही लगा के जाते हैं ना तो ये हार्ट शेप जो दिखाई दे रहे हैं ना जो उल्टे हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में लगा रही हूँ। उस साइड से गले में सीधी लग गई, अब इस साइड से गले में मैं सीधी लगाऊंगी। तो जिस तरीके से हमारा शेप है फिर वापस उसी शेप में आपको लेकर आनी है। बिल्कुल किनारी, आपकी कपड़े की ज़्यादा किनारी दिखनी नहीं चाहिए, और इसे बराबर देखते हुए इसे कट करना है। और नीचे की तरफ हल्की सी गोलाई भले ही आ जाए, लेकिन इसे हल्की की तरफ नीचे की तरफ लगा लेना है आपको, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से आपकी लग जाएगी। आपको पर देखना होता है कि आपकी लेस सीधी या उल्टी है, या फिर ऊपर जाने की तरफ उल्टी तो नहीं दिखाई दे रही, दोनों तरफ से सीधी दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पर पक्का कर लिया है। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरी लेस कंप्लीट कर ली है। ये हमारे नेक पे भी लग गई है, आगे वाला पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब नीचे बॉटम में हमको ये लेस लगानी है, तो ये लेस हम पहले ही लगा लेंगे चाक फोल्ड करने से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नीचे वाली जो दामन है उसे फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इस लेस को अटैच करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मैं ये डेली में वेयर करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसे ऊपर से ही लेस को लगाऊंगी, अदरवाइज़ मैं घूम करके लगाती। मैं अभी ऊपर से ही लगा रही हूँ, क्योंकि कभी अगर वॉश करने में इसे ख़राब होती है तो मैं इसे निकाल सकती हूँ, ठीक है।
तो अभी मुझे डिज़ाइन बनाना था, इसीलिए मैं यहाँ लगा के बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर से हमें ये लेस लगानी है। लेस को बस सिंपली रखना है और जो हमने कपड़ा नीचे से फोल्ड किया था दामन हमारा, उसकी सिलाई नहीं दिखनी चाहिए। इसके अंदर वो सिलाई को दबाते हुए हमें लेस लगानी है, ठीक है। गर्मी बहुत है भाई, कूलर चल रहा है इसलिए कपड़े ओढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पे लेस अपनी कंप्लीट कर ली है नीचे दामन वाली। तो चाक हमें फ़ोल्ड नहीं करना है, पहले हमें लेस लगानी है, उसके बाद हम चाक फ़ोल्ड करेंगे अपनी कुर्ती के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब बैक वाले पार्ट की जो हमारी गले की पट्टी थी उसे हम लेंगे। तो वापस हमने जो आगे वाले गले की पट्टी फ़ोल्ड करी थी, ऐसे ही हम पीछे वाले गले की पट्टी फ़ोल्ड कर रहे हैं, आधा इंच अंदर दबाते हुए। ऐसे हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। जो बिना बुकरम के बनने वाले गले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं, पीछे से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, कभी अवेलेबल नहीं हो बुकरम या पेपर पेस्टिंग तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपनी कुर्ती को सीधा रखा है और जो हम गले की पट्टी लगा रहे हैं इसे हम उल्टा रख रहे हैं और बिल्कुल आधा इंच पे इसकी सिलाई लगाएंगे हम। सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे नहीं लगाना है, आपको आधा इंच का गैप लेना ही है, जिससे हमारी सिलाई नीचे नहीं उतर जाए। और ये बीच में जो हमारी गोलाई दिख रही है इसमें हमें तिरछी कैंची करके हल्के हल्के कट लगाने हैं, ठीक है। ये कट अगेन हमें क्यों लगाने होते हैं, इसीलिए लगाने होते हैं जिससे हमारी ये पट्टी पीछे की तरफ फोल्ड हो जाए और बिल्कुल भी चुन्नट या सिलवट नहीं आए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच हम कहाँ लगाएंगे, पट्टी के ऊपर, कुर्ती के ऊपर नहीं आनी चाहिए, पट्टी के ऊपर ही आनी चाहिए ये वाली सिलाई, ठीक है। तो ये वाला हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो बैक पार्ट के कंधे के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। बैक पार्ट हमारा सीधा है और जो फ्रंट पार्ट था हम उसे उल्टा रखेंगे और इस तरीके से कंधे को दबाएंगे। इस तरीके से कंधी दबाने से आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ही कंधी में फिनिशिंग आती है और बिल्कुल भी इसकी सिलाई दिखती नहीं है, ठीक है। और अपन सिंपली फोल्ड कर देते हैं तो उसकी सिलाई निकलने की भी डर रहता है, उधड़ जाती है कुर्ती और या फिर फिनिशिंग नहीं आती। आपको टेलर की तरह सिलाई सीखनी है तो आप इस तरीके से कंधी को अटैच जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आपके हाथ में लोगों को भी सफाई दिखेगी और आपको भी दिखेगी और अगेन काम आपका मजबूत होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए फ्रंट पार्ट को रखना है और बैक पार्ट को ऐसे पट्टी को ऊपर से फोल्ड कर लेना है फ्रंट पार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कुछ और पूछना हो तो। वैसे मैंने बहुत डिटेल में बता दिया है, दिखा भी दिया और समझा भी दिया, ठीक है। अब देखो इसे सीधा करते हैं ना, तो देखो पीछे से तरफ से भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है और आगे से भी बहुत अच्छी दिखती है। देखो आगे से तो खैर अच्छी ही दिखेगी, लेकिन पीछे से भी जो धागे वागे निकलते हैं ना वो नहीं निकलेंगे, वो पीछे की तरफ से रहेंगे, हमारे गले की तरफ से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अब जो हमारी साइड वाली सिलाई लेती है, फिटिंग वाली सिलाई है ना, तो जो कुर्ती पे हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। तो जो फिटिंग वाली सिलाई के निशान है वो आपको पहले लगाना है, या तो कुर्ती को रख के कुर्ती के ऊपर लगा लीजिए या फिर अपना खुद का नाप लेकर उसमें फिटिंग लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने फिटिंग लगाई थी उसके ऊपर ही, चौक के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो सेम टू सेम मैं वहीं के वहीं सिलाई लगा लूँगी। और यहाँ पे चाक की तरफ से हम जब डबल स्टिचिंग लगाते हैं तो नीचे की तरफ से हमें बिल्कुल कोना बनाना है। डबल स्टिचिंग हमें बिल्कुल अलग अलग जो चौड़ी चौड़ी नहीं लगानी होती, ठीक है। अब एक तरफ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और दूसरी तरफ का भी हम आर्म होल सेट करते हुए कुछ इस तरीके से सेट करते हुए हमें साइड वाली सिलाई लगानी है। तो आप इसमें 2 या 3 सिलाई लगा सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपको ढीला या टाइट करना हो तो देखिए यहाँ कोने पे आते आते हमें सिलाई एक दूसरे के साथ ऊपर मिला के रखनी है। उसके बाद थोड़ा दूरी पे एक और सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी सिलाई कभी एक निकल जाए तो दूसरी हमारी लगी रहे, स्किन ना दिखाई दे। और इंटरलॉक कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। अब ये साइड के चाक हमें फोल्ड करने हैं कुछ इस तरीके से। तो हम नीचे की तरफ से इसके चाक फोल्ड करेंगे जहाँ से हमारा हाथ सीधा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुर्ती का एक पार्ट लेंगे अपन, ऐसे खोलेंगे कुर्ती को और देखिए इतना इतना हमें फोल्ड करना है। ऊपर से हम अंदाज़ा लेंगे कितना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो हमें एक्स्ट्रा सिर्फ उतना ही रखना है जितना हमें फोल्ड करना है, मतलब 1 इंच रखना है बस खाली। तो यहाँ पे मैं लेस को छोड़ते हुए चाक की सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि ना ये रेड कलर है, तो जो वो नीचे लेस है ना वाइट कलर की, उसके ऊपर ना बहुत ही गंदा लगेगा, इसीलिए मैं बाद में उसमें तुरपाई लगा लूँगी या वाइट धागे से उसे बाद में सिलाई कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चाक इस तरफ आते आते आपको ऐसे मशीन सीधी करनी है, सीधे में सिलाई लगानी है और वापस इसे फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगानी है। ये कुर्ती के चाक फोल्ड करने की वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, अगर आपको
नहीं समझ आए तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, है ना। तो मैं चाक पे एक पर्सनली अलग से वीडियो बना दूँगी। नीचे के दामन भी फ़ोल्ड करने हैं हमें। आगे वाले में हमने लेस लगाई थी और पीछे का कुर्ती का जो पार्ट है उसको हम नीचे सिंपली फ़ोल्ड कर रहे हैं। इसके ऊपर हम लेस नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको इसके ऊपर भी लेस लगानी है तो सिंपल आपको पहले ऐसे ही फ़ोल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऊपर से लेस लगा सकते हो। जैसे आपने फ्रंट में लगाई थी सेम आप बैक में भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पीछे बैक में नहीं लगा रही हूँ, मैंने सिर्फ फ्रंट में ही लेस लगाई है। तो मैं सिंपली इसे फ़ोल्ड करूँगी बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसे दूसरे वाले साइड के चाक को भी फ़ोल्ड करना है। तो आधा इंच हम अंदर दबाते दबाते इसको चाक को बनाते हैं कुछ इस तरीके से। हर कुर्ती में मैं आपको बताती हूँ, मतलब 1-2 कुर्ती बताएंगे मैंने, तो उसमें समय मैं यही बताती हूँ कि आपको ऐसे आधा इंच अंदर फ़ोल्ड करना है और फिर एक और बार फ़ोल्ड करना होता है। ये चाक बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से बन जाते हैं। यहाँ ऊपर आके आधा इंच ऊपर आना होता है चाक से बस, ठीक है। और फिर इस साइड से घुमा के सिलाई अपन को दूसरे चाक की तरफ लेके जानी होती है, बस सिंपल इतना ही काम होता है इसमें। और सीधी सीधी सिलाई लगानी होती है और कोई भी इसमें गिनती पाड़े नहीं पड़ने होते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे तक हम सिलाई लेकर आएंगे अपनी ऐसे, और फिर अगेन हम उस पर नहीं लेंगे लेस के ऊपर, क्योंकि वो रेड कलर का धागा गंदा लगेगा, ठीक है। इसे पक्का करके इसको कटिंग कर लेंगे धागे को हम, और इस पर हम तुरपाई उरपाई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और टॉप स्टिच लगानी होती है बिल्कुल साइड में, तो जिससे हमारा कपड़ा दब जाए और चाक में भी फिनिशिंग आ जाए। तो कॉर्नर पे ऊपर लेके नहीं जाना होता, बिल्कुल यहीं से, और इसे घुमा लेंगे, चाक को घुमा के दूसरी साइड ले आएंगे अपन। तो दूसरी साइड हम नीचे तक लेकर आएंगे, और जो पीछे वाले पार्ट की हमने नीचे करी थी सिलाई, उसमें भी ऐसे ले आएंगे। मतलब एक बार जब हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करी तो पूरे में एक बार सिलाई में ही चलती चली जाएगी मशीन, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वाले में, ठीक है। तो आपको ऐसे कॉर्नर से रखना है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, सिलाई नीचे नहीं उतरनी चाहिए। इस साइड से हम ऐसे घुमा लेंगे चाक को और फिर नीचे नीचे लेके जाएंगे। तो आगे तो हमारी लेस लगी फ्रंट पार्ट पे, तो हम इस सिलाई को यहीं पे एंड करेंगे अपनी को, और इसे भी पक्का करेंगे क्योंकि हम बाद में इसमें तुरपाई करेंगे लेस में, जिससे इसमें रेड धागा नहीं दिखाई दे। तो इसे पक्का कर लेंगे। तो ये हमारे चाक बन के रेडी हो चुके हैं। कुर्ती भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ आस्तीन रह गई है इसमें। तो आस्तीन जो हमने कट करी थी उसके नीचे वाला पार्ट ये है, तो इसको भी हमें नीचे फोल्ड करना है। तो हमें आस्तीन के आगे वाले पार्ट को जैसे हमने चाक फोल्ड किए थे, कुर्ती का दामन फोल्ड किया था, उसी तरीके से हम ये वाली फोल्ड करेंगे। आधा इंच अंदर दबाते हुए कपड़े को फोल्ड करना है। कूलर चल रहा है भाई, इसलिए कपड़ा इतना उड़ रहा है, ये मत बोलना कि क्यों उड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर भी हम लेस लगाएंगे अगेन, क्योंकि हमने पूरी कुर्ती के ऊपर लगाई है और हमने प्लाज़ो पे भी लगाई है, अपने स्ट्रेट पैंट पर भी लगाई है, तो हम इस स्लीव्स पे भी लगाएंगे। अब हम दूसरी स्लीव्स ले रहे हैं, तो दूसरी स्लीव्स के ऊपर भी हम इसकी सिलाई लगाएंगे किनारी पर ऐसे फोल्ड करते हुए, और इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। अब दोनों सिलाई कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस पे हमें लेस लगानी है। तो लेस अगेन हम ये दूसरी वाली ले रहे हैं, क्योंकि वो वाली हमारे पास कम पड़ गई थी और मुझे मार्केट जाने का बिल्कुल टाइम नहीं था, और गर्मी बहुत है, बच्चों को लेके नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए फिर मेरे पास ये जो लेस अवेलेबल थी, मैं इसकी आस्तीन पर ये वाली लेस लगा रही हूँ। अदरवाइज़ आपने जो कुर्ती पे और स्ट्रेट पैंट पर लगाई है आप वहीं लगाइएगा, ठीक है। मैंने ईमानदारी से बता दिया कि मेरे पास वो लेस थी नहीं, इसलिए मैं ये लगा रही हूँ, ठीक है। मैं चाहती तो नहीं बताती, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि आप ये बोलते बाद में कमेंट में कि आपने आस्तीन पे अलग से क्यों लगाई है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो वाली लेस थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैंने वो वाला डिज़ाइन बना दिया, और मार्केट जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैंने स्लीव्स पे ये वाली लगा दी। तो ये देखिए लेस मैं बिल्कुल किनारे पे लगा रही हूँ। लगाना आपको सेम उसी तरीके से है जो हमने सिलाई लगाई थी, कपड़ा फोल्ड करके उसी के ऊपर लेस लगानी है, ठीक है। अब हमारी जो ये वाली जो लेस है हमें उल्टा सीधा ज़रूर देख लेना है इसका, और दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही ये वाली लेस अटैच कर देना है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने वो वाली लेस अटैच की थी अपनी। तो सिंपली इसको भी हम आगे से कपड़ा फोल्ड करा हुआ है उसकी सिलाई देखेंगे, और सिलाई के ऊपर रखते हुए ही दूसरी सिलाई लगा रहे हैं हम लेस वाली, ठीक है। तो ये दोनों स्लीव पे लेस हमारी लग गई है। अब इसमें हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग का निशान हमारा वैसे तो लगा हुआ है जो हमने कटिंग के टाइम पे लगाया था, लेकिन फिर भी हम एक बार इसे थोड़ा सा गहरा करेंगे कि आपको भी दिखाई दे और हमें भी समझ आ जाए कि हमें यहाँ से फिटिंग लगानी है। ये कपड़ा हमने आगे से थोड़ा सा कट किया था जो एक्स्ट्रा था लेस लगने के बाद, तो इसलिए नीचे से हम बाद में ये वाला निशान फिटिंग का वापस से लगा रहे हैं। आगे से थोड़ी सी हम चौड़ाई रखेंगे अपने लेस की, तो उस हिसाब से हमने निशान लगाया है। आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाइएगा, जितनी आपकी फिटिंग हो उस अकॉर्डिंग आप इससे निशान लगाइए।
और फिर सिलाई लगाइए, ठीक है। निशान लगाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि कपड़ा थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, एक आस्तीन ढीली एक आस्तीन टाइट भी हो सकती है भाई, इसलिए निशान पहले लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम डबल स्टिचिंग लगाएंगे। अगर आप पिको कर सकते हो तो आप पीछे इंटरलॉक कर सकते हो तो आप पीछे इंटरलॉक भी लगा लीजिए, ठीक है। तो ये पक्की हो जाएगी। बाकी 2 सिलाई तो आपको कंपलसरी लगानी ही लगानी है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करेंगे क्योंकि अंदर आस्तीन के फिर वो मोटा मोटा सा दिखाई देता है ना, तो बहुत गंदा लगता है। तो बस आपको इतना छोड़ना है, आधे से 1 इंच, कि आप कभी लूज़ करना चाहो तो लूज़ कर सकते हो अपनी आस्तीन को, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही स्लीव्स रेडी कर ली हैं, तो इसे हम सीधा करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारी आस्तीन बनकर रेडी हो गई हैं दोनों। तो यहाँ पे कुर्ती ली है मैंने, कुर्ती का फ्रंट पार्ट रखा है मैंने, स्लीव्स की जो एक्स्ट्रा कटिंग करी थी वो वाला पार्ट आपको ऐसे रखना है सीधा बिल्कुल, ठीक है। आस्तीन हमारी सीधी है, कुर्ती हमारी उल्टी है, ठीक है। लेकिन कुर्ती का फ्रंट पार्ट है हमारा आगे की तरफ, जो हमारा एक्स्ट्रा कटिंग होता है फ्रंट आर्म होल। और जो स्लीव्स में भी फ्रंट हमने जो एक्स्ट्रा कटिंग करी थी आधे इंच की, वो हमें आगे की तरफ रखना है। और देखिए सेम ऐसे अंदर की तरफ आस्तीन डाल के गोलाई में सिलाई लगानी है। बहुत ही ईजी है स्लीव्स लगाना, मैंने बताई है। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आया तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली है, कुर्ती में स्लीव्स कैसे लगाते हैं, वो बहुत डिटेल में बताई है, तो आप उसे जाकर स्लीव्स लगाना सीख लीजिए। इस तरीके से स्लीव्स लगाने से आप जब हाथ अपने ऊँचे ऊपर उठाते हो ना, तो आपकी कुर्ती कभी भी ऊपर नहीं उठेगी। और अगर आप पहले से सिलाई लगा दोगे, फिटिंग जब हम लगा रहे हैं कुर्ती में वैसे ही सिलाई लगा दोगे आस्तीन पे भी, तो आप जब भी हाथ ऊपर करोगे ना, तो आपकी कुर्ती भी ऊपर की तरफ उठेगी, ठीक है। इस तरीके से सिलाई लगाने से कुर्ती ऊपर की तरफ नहीं उठती है। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि ब्लाउज़ में तो हम साथ साथ में ही लगाते हैं, तो ब्लाउज़ का जो वो होती है लंबाई होती है वो बहुत छोटी होती है, तो हम ऊपर हाथ उठाते भी हैं तो ऊपर इतना छोटा सा ये वो कहाँ ही जाएगा, कमर पे बिल्कुल फिटिंग होता है वो, तो वो कहीं ऊपर नहीं जाता, ठीक है। लेकिन कुर्ती जो हमारी होती है वो चाक पे से थोड़ा सा कमर पे से हल्की से हम लूजिंग देते हैं पहनने के लिए, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो इस तरीके से आप लगाओगे तो जो ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, बिल्कुल प्रॉपर स्लीव्स लग जाएगी। पूरी गोलाई में हमने स्लीव्स यहाँ पे लगा ली है। तो इस तरीके से हम हमारी दोनों ही स्लीव्स लगा के रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही स्लीव्स लगा के मैंने रेडी कर ली है अपनी कुर्ती को। देखिए इसे सीधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल कहीं पे भी चुन्नट नहीं आई है, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो सिलाई ये दिख रही है ना, ये हमारी ऐसे ही एक के ऊपर एक आनी चाहिए। थोड़ा इधर उधर हो जाए चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा हमारी इधर उधर नहीं होना चाहिए। स्लीव लगाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे स्लीव्स दोनों लगकर रेडी हुई हैं। तो ये थोड़ी सी पाकिस्तानी लुक यहाँ पे दे रही है, मैंने थोड़ा सा पाकिस्तानी लुक रखा है। और पीछे वाले गले को हम तुरपाई कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फाइनल लुक इसका। तो यहाँ पे फाइनल लुक कुछ इस तरीके से स्कॉट सेट का बनकर आया है। इस स्कॉट सेट में मैंने कुर्ती की लंबाई थोड़ी सी कम ही रखी है पिक के अकॉर्डिंग। जो मैंने पिक आपको बताई थी शुरू में, वो मैंने पिक के अकॉर्डिंग ही बनाया है इसको देख करके। तो कलर मेरे पसंद का है और नेक डिज़ाइन भी मैंने दूसरा लगा लिया है इसके अंदर, क्योंकि उसमें वी शेप था और मुझे वी शेप नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर हार्ट शेप बनाया है। जो स्ट्रेट प्लाजो है इसकी भी नीचे मैंने लेस लगाई है, सेम टू सेम जो कुर्ती में मैंने लगाई है, ठीक है। अब प्रेस करने के बाद में इसका लुक बहुत ही मस्त आया था और ये फैब्रिक गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ऐसा कॉट सेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर आती ही रहेंगी, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।